आश्रित सभी पत्रकार बंधुओं को, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, विजुअल मीडिया के हो या छायाकार हो, सबको भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से अभिनंदन। रविवार का दिन है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, इसके लिए भी मैं अपनी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सबको जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरा नाम अगर कहा जाए तो अनियमितताओं का वो केंद्र बिंदु है, भ्रष्टाचार का वो एक केंद्र बिंदु बन गया है। छात्रों के भविष्य को संवारने का वो स्थान होना चाहिए था, लेकिन वो स्थान भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है। और आज से कुछ दिन पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो छात्र पीटी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक इन सारे विषयों को लेकर के सड़क में उतरने का काम किया था और माननीय उनके सम्मानित चेयरमैन के पास भी अपनी बातों को रखने का काम किया था। और जब वहां पर फरियाद की शंका कि फरियाद वहां मुझे नहीं मिलेगी, इन छात्रों को नहीं मिलेगा, तो हम सब लोगों ने महामहिम के पास भी गुहार लगाने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं, छात्रों को अभिनंदन करना चाहता हूं जो संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए। और संघर्ष के रास्ते पर हम सबको जानते सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। और कल जो वेबसाइट में उनका, हम सबको जानते हैं कि 49 छात्रों का जो पहले रिजल्ट में सफल हुए थे उनको फिर से असफल घोषित किया गया उनके वेबसाइट में। हम सबको जानते हैं कि इसके पहले भी ये नियमावली का मैंने उल्लेख किया था कि नियमावली 30 में उल्लेख है कि जो छात्र परीक्षा देंगे, पीटी परीक्षा देंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट देंगे, प्रारंभिक परीक्षा देंगे, तो उन सभी बच्चों के आंसर शीट, जिसको OMR कहा जाता है, उसको प्रकाशित किया जाएगा। और हमने मांग किया था कि जितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं सबके OMR प्रकाशित की जाए। हमने उस वक्त भी कहा था कि प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है। और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि संघर्ष की लड़ाई में आप सब लोगों ने न्याय के लिए संघर्ष और न्याय की विजय के लिए आप सब लोगों ने भी हम सब लोगों की आवाज बनने का काम किया। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जेपीएससी पर जो आरोप लगाया था वो सही साबित हुआ है। और मैं इतना ही पर आप विराम नहीं लगाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि ये तो गड़बड़ी का उजागर हुआ है, ये प्रारंभिक अवस्था है, ये तो केवल गड़बड़ी की शुरुआत दिख रही है। और छात्रों के दबाव पर, हम लोगों के दबाव पर इनको इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं यह गड़बड़ी बड़ी व्यापकता पर हुई है, व्यापकता पर हुई है, व्यापकता पर हुई है। इसलिए सभी बच्चे, मैं मांग करता हूं राज्य की सरकार से कि नियमावली 30 का जेपीएससी पालन करे, सभी बच्चों के OMR वेबसाइट में लोड किया जाए, सभी बच्चों के। ये तो केवल साहेबगंज और लोहरदगा के कुछ बच्चों का किया गया है। और हम लोगों ने जो
छात्रों ने, लोगों ने आरोप लगाया था, उसी आरोप की जांच हुई है। लेकिन इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि यह गड़बड़ी प्रारंभिक अवस्था में प्रथम दृष्टया में सच साबित हुई, लेकिन जिन छात्रों के साथ 49 बच्चों के कारण 49 बच्चे परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, अगर 49 बच्चे गलत लोगों को किया गया है, मान लीजिए उनकी ही बात रखी जाए, तो 49 जो अच्छे मेधावी बच्चे हैं वो वंचित हो गए, तो इसके लिए कौन दोषी है? दोष तो निकल गया है अब प्रारंभिक जो दृष्टिया है प्राइमा फेसिया में, लेकिन भविष्य ये जो हम लोगों ने आरोप लगाया था ये दिख गया। अब मेरा ये कहना है कि जिनके कारण ये स्थिति पैदा हुई उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मुकदमे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पदाधिकारी अधिकारी कौन है? वो कोई छोटा अधिकारी तो इस निर्णय को प्रभावित नहीं किया, परीक्षा फल को प्रभावित नहीं किया होगा। कोई चपरासी रैंक का अफसर, कोई क्लर्क रैंक का अफसर, कोई ऑफिसर इस प्रकार का काम नहीं कर सकता है, यह मैं मानता हूं। इसलिए उनके चेहरे को उजागर करने के लिए एफआईआर दर्ज अविलंब हो। और दूसरी बात, चेयरमैन साहब को अभी सरकार तुरंत बर्खास्त करे, बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा, सरकार में अगर नैतिकता है, सच जनता के सामने लाने का उनके पास अगर मादा है सरकार, तो ये सारे प्रकरण की जांच सीबीआई के अधीन होनी चाहिए। सीबीआई की जांच करने की अनुशंसा करे। सच है तो डर क्या, सच को आंच क्या? अगर गलत है तो आंच आएगा ही। इसलिए मैं मांग करता हूं राज्य की सरकार से कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषयों को लेकर के आगे बढ़ेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए हम सब लोग सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। साथ में कुछ कांग्रेसी नेता अखबारों में बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे कि वहां कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, वहां सब कुछ पाक साफ है। अब थोड़ा वो भी समाज से माफी मांगने का काम करे और छात्रों से माफी मांगने का काम करे। बड़ी बड़ी बात। और कांग्रेस को भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए इस भ्रष्टाचार का समर्थन करने से उनके पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। मित्रों, इसलिए पूरे जेपीएससी के प्रकरण के चलते मुझे दिल्ली में हमारे कई मित्र, कई नौजवान मित्र, कई बुजुर्ग जिनके बच्चे झारखंड में पढ़ते हैं, उन लोग आकर के कहते हैं कि झारखंड में अब जेपीएससी की परीक्षाएं के कारण झारखंड का चेहरा और दागदार हुआ है। इसलिए सरकार को भी गंभीरता से विचार करते हुए एफआईआर अविलंब दर्ज करे, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो और सीबीआई की जांच अविलंब हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। इसी के साथ मैं दूसरा विषय आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को पूरे देश में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 10 तारीख को पूरा देश ही नहीं, दुनिया में मानवाधिकार दिवस मनाया गया, ह्यूमन राइट्स के लिए। लेकिन झारखंड के संदर्भ में मुझे कहना है कि इसी झारखंड में लगभग 2 साल, तो अब 2, 4, 5 दिन बच गए 2 साल होने के लिए, 3000 ऊपर से ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटी।
लेकिन राज्य की सरकार के पास चिंता नहीं है कि महिला आयोग भी गठित की जाए। महिलाएं अपनी बातों को महिला आयोग में निर्भीकता से रखने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आपको जानते हैं कि पिछड़ा आयोग भी यहां पर नहीं है। ये सारे बातें मानवाधिकार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, जहां पर वो समाज जाकर के अपने ऊपर कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसको वहां रखने का काम करता है और उसके माध्यम से न्याय की आशा करता है। उसी प्रकार से देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का गठन नहीं होना इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह भी मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। आज इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि गलत, और राजनीति में बैठे हुए जो सत्ताधारी दल है वो नहीं चाहते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था से और राजनीतिक व्यवस्था से जो गड़बड़ी हुई है वह समाज जाने और संबंधित व्यक्ति जाने। इसलिए कितने आरटीआई के जो हमारे कई कार्यकर्ता जो काम करते हैं, सोशल वर्कर काम करते हैं, आज आरटीआई दाखिल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। और एक ही शब्द वहां से आ रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त, और सूचना आयुक्त के अभाव में मैं प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे सकता, आपके उत्तर का जवाब मैं नहीं देना चाहता। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आप जानते हैं कि यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र के बाद दूसरा ये राज्य है, सबसे ज्यादा यहां से वुमेन्स और चिल्ड्रंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और उसके नियंत्रण के लिए, उसके रोकथाम के लिए भारत सरकार ने बनाया है बाल संरक्षण के लिए कानून अधिनियम पास किए गए, और उसी के अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। लेकिन उसका भी गठन नहीं होकर के इस बात को साबित करता है, हम कह रहे बार बार, यहां पर सामाजिक कुरीति है, डांई बिसाई की घटनाएं घटती है, लेकिन आज जो उसका प्लेटफॉर्म है उसके निदान के लिए उन संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थान है, आयोग है, उनका भी गठन नहीं करते हुए राज्य की सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि जो दलित है, महिला है, पीड़ित है, पिछड़ा है, बाल संरक्षण आयोग है, इन प्रकार के चीजों का आयोग का गठन न करते हुए इस बात का स्पष्ट संकेत राज्य की सरकार की ओर से मिल रहा है कि सरकार को इन वर्गों से कोई मतलब नहीं है, और उन पर हुए अनाचार और अत्याचार से राज्य की सरकार को कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे संवैधानिक आयोगों का गठन अविलंब करे, जिससे समाज को एक नई आशा दिखने में सहयोग मिलेगा। तीसरा विषय मैं आपके सामने ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड के कई कांग्रेसी राजस्थान गए, महंगाई के सवाल पर गए कि घूमने गए। ये आज बड़ा प्रश्न है। हम सब कोई जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे महंगा राज्य राजस्थान है। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, राजस्थान में सबसे महंगी पानी है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत है, राजस्थान में सबसे ज्यादा डीजल की कीमत है, सबसे ज्यादा वहां पर लोकल टैक्स लिए जाते हैं नगर निगम के, सबसे ज्यादा वहां पर होल्डिंग टैक्स लिए जाते हैं भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, बंबई से भी ज्यादा। और वहां पर राजस्थान में जाकर के यहां के कांग्रेसी विधवा विलाप करने पहुंच गए। अरे भाई, राजस्थान में उनकी सरकार है, राजस्थान में वहां के लोगों को राहत देने का काम करने के काम राज्य की सरकार ने, वहां के लोगों ने कांग्रेस के हाथ में दिया। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि अखबारों में पढ़ रहा था,
अच्छी बातें उन्होंने लिखी और हम सब लोगों को भी एक ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया समाज को आके, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सच ये है, अब यहां के कांग्रेसी राजस्थान जा रहे हैं और राजस्थान में महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। वहां के कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए, पहले राजस्थान में तो जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए, और दूसरा झारखंड में सत्ता में शामिल है, मलाई खा रहे हैं, सत्ता के हिस्सेदार हैं, सत्ता के साथ मिलजुल करके भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार हैं। यहां पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें पर कम करना चाहिए था। आप सबको जानते हैं कि वैट कम अन्य प्रदेशों ने, जहां बीजेपी शासित राज्य, जहां एनडीए शासित राज्य है, वहां पर सब लोगों ने वैट कर की कीमत कम करने का काम किया, वैट को कम करके कीमत कम करने का काम किया। लेकिन राज्य की सरकार में वित्त मंत्री भी कांग्रेस के हैं, वित्त मंत्रालय भी कांग्रेस के पास है, और राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर आंदोलन भी कर रही है। लेकिन राज्य की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, उनको थोड़ा भी जन और जनता से मतलब नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बातें करके हम सब लोग कह सकते हैं कि इस राज्य में राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार है। इसलिए तीनों विषयों को मैंने रखा। मानवाधिकार के विषय में भी कहा कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का कोई अध्यक्ष भी नहीं है, ये भी मैंने उल्लेख किया है, उसको खाली आपको ध्यान दिला देते हैं। इसलिए आज 3 बिंदु पर जेपीएससी के मामले पर हम सब लोग मानते हैं कि समस्या वहाँ पर विकराल रूप है, और हम लगातार वहाँ पर वहाँ के अनियमितताओं के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ के छात्र संघर्ष कर रहे हैं, और गड़बड़ी का उजागर भी हुआ है। उसी तरह से मानवाधिकार के जो हमने कई बिंदुओं को आपको सामने रखने का काम किया, और कांग्रेसी और राजस्थान का पर्यटकीय दौरा इस संदर्भ में हम आपके सामने हमने ध्यान दिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारी आपकी ओर से कोई प्रश्न है तो सवाल है। जेपीएससी जो 49 लोगों को जो दिया गया, तो वे लोग हैं जिनका रोल नंबर हम लोगों ने उजागर किया था। ऐसे तो 490 हो सकते हैं, 1090 हो सकते हैं, तो फिर इस पीटी परीक्षा के रिजल्ट का मैंने कहा कि पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसलिए रद्द होनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार वहां पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं, और पीटी की परीक्षाएं अविलंब रद्द हो, एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई से इसकी जांच हो। दीपक जी, बीजेपी जेपीएससी मुद्दा को लेकर सड़क पर भी उतर गई है, सदन में क्या प्लान है? अब 15 तारीख को विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की होनी है, और हर समस्या, जनहित के हर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर बार की भांति पिछले सत्र में भी उठाने का काम किया था हमारे विधायकों ने, पार्टी के विधायकों ने। इस बार भी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर के सरकार के को घेरने का काम करेंगे। और कोई प्रश्न खत्म? बहुत बहुत आप सब लोगों का